ये जो गमछा आप जो देख रहे हैं, ये गमछा मेरे यहाँ उत्पादन होता था। भूकंप पीड़ित के सहायतार्थ यहाँ गांधी जी आए थे। कहते हैं ना 10-12 कुटीर उद्योग चलता था, वो सब सारा बंद हो गया, इसीलिए न आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गया संस्था। कितने एकड़ जमीन पर बसा होगा ये? ना 24 एकड़ जमीन है। हाँ, अभी खादी का उत्पादन यहाँ नगण्य है, चूँकि संस्था में 2009 से विवादित 2 कमेटी का निर्माण हुआ। हेलो विकास, कहाँ हो? अभी मैं जिस खंडर में खड़ा हूँ, ये पूर्णिया का सर्वोदय आश्रम है। गांधी जी की यादों को, गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए किसी ज़माने में यहाँ दर्जनों तरह के कुटीर उद्योग चला करते थे और आज सब बंद पड़ा है। हमारा नाम है शारदानंद मिश्र। ये कौन सा जगह है? ये रानी पत्रा। नहीं, ये आश्रम के बारे में बताइए, कब बना, गांधी जी यहाँ कब आए थे? 1952 ईस्वी में श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी पहले राजनीति में थे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे। वो वहाँ से रिजाइन दे करके यहाँ पर सर्वोदय आश्रम की स्थापना किया। और सब भी, कमलदेव बाबू थे उस समय मिनिस्टर, वो भी इसके सदस्य हैं। दुर्गा प्रसाद चौधरी, सब बड़े बड़े जो राजनीतिक थे वो भी इसके सदस्य थे। और यहाँ सरकारी योजना का जो है क्रियान्वयन यहाँ से होता था। अच्छा। सरकार का जो योजना चलता है, सरकार का योजना लेकर के यहाँ से बहुत सा महिला उत्थान का काम, माना प्रौढ़ शिक्षा का काम, ट्राइसम योजना का काम, ये सब चलता था यहाँ से। अच्छा। हरिजन आदिवासी के का घर निर्माण का काम भी यहीं से होता था। रात्रि पाठशाला का भी काम यहीं से होता था। बहुत सा काम होता था जो सरकार भी उतना नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ राजनीति के कारण, स्थानीय लोगों का थोड़ा सा भेदभाव के कारण ये संस्था जो जर्जर हो गई है। अभी 2 पैरेलल कमेटी बन गई है। अच्छा। हाँ। अच्छा। जिससे चलते सरकार का जितना अनुदान वगैरह है सब बंद हो गया है। कितने साल पहले ऐसा हुआ? कब से बंद पड़ा है? करीब करीब 20 साल से ऐसा हो गया है। अच्छा। तो 2 कमेटी कौन कौन बनाया, कौन कौन अध्यक्ष? 2 कमेटी है, पैरेलल कमेटी। वो पहला जो कमेटी था वो चुनाव नहीं करा रहा है। अच्छा। उसके अगेंस्ट में दूसरा कमेटी, वही सदस्य सब अलग होकर के कर दिया है, जिसके चलते अब सरकार का कोई अनुदान, कोई फंड इस संस्था को नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो थोड़ा पीछे चलते, जैसा आप बोल रहे थे गांधी जी के का कनेक्शन है इस संस्था से, 1925 बता रहे हैं आप। 1925 में यहाँ गांधी जी आए थे। 1934 में बिहार में भूकंप हुआ था, बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। मुंगेर, मुजफ्फरपुर सब तबाह हो गया था। उसी के सहायतार्थ, भूकंप पीड़ित के सहायतार्थ यहाँ गांधी जी आए थे। वो मंच भी बना हुआ है जहाँ पर गांधी जी आए और लोगों को संबोधन भी किए थे। अच्छा। तो यहाँ पे कोई कुटीर उद्योग भी चल रहा था, तो कुटीर उद्योग कब शुरू हुआ था? यहाँ तो कहते हैं ना 10-12 कुटीर उद्योग चलता था। क्या क्या चलता था? जैसा कताई, अंबर चरखा पर कताई, खादी का जो कपड़े का कताई, सूत की कताई, उसके बाद उस सूत से बुनाई का काम। हाँ, ये तो हो गया खादी का। फिर उसका रंगाई छपाई होता था। उसके बाद जैसे हुआ ग्राम उद्योग में साबुन हुआ, चर्म उद्योग का जूता चप्पल ये सब भी बनता था। अच्छा। हाँ, मधुमक्खी पालन का काम होता था। 12-13 उद्योग यहाँ चलता था। ट्राइसम योजना में यहाँ डीडीसी के यहाँ से शिक्षार्थी भेजे जाते थे, उसका सारा खर्च उप विकास आयुक्त ही करते थे। उससे भी संस्था को लाभ होता था। आप साबुन उद्योग के मतलब हेड थे, मुख्य थे आप? हाँ, हम थे। हमारे पास में साबुन उद्योग था, धान कुटाई उद्योग था, आटा चक्की उसके साथ में, और बिस्कुट उद्योग था। अच्छा। कितना फ़ायदा हो जाता था उसको? कितने लोगों को रोज़गार मिल जाता था और कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाता था? हाँ,
रोजगार हो जाता था, अपना हिसाब जितना लागत रहे उसी अनुसार से हर ट्रेड में 4 आदमी 5 आदमी को हम रोजगार देते थे। साबुन में भी, धान कुटाई का काम में भी और आटा चक्की में भी। यहाँ की महिलाओं को हाथ का ही यहाँ था, क्या मील का कोई पिसाई नहीं। जाता पर महिलाओं को काम हम देते थे, आटा पिसाई का और बिस्कुट भी बनता था यहाँ। और उससे कितना आय कितना हो जाता था, कितना कमाई हो जाता 25% का था उसमें। अच्छा। जितना ग्राम उद्योग चलता था सब में 25%, चाहे खादी का उत्पादन में सब में 25% होता था लाभ। अच्छा, 25% आप लोगों को मिल जाता था काम करने वालों। अच्छा, तब वो सब सारा बंद हो गया, इसीलिए न आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गया संस्था। कितने ज़मीन पे, कितने एकड़ ज़मीन पे बसा होगा ये? ना 24 एकड़ जमीन है। हाँ, सब कुछ दान में ही प्राप्त किया है, यहाँ के समाज के ही लोगों से दान में ही प्राप्त किया है। जो नहीं प्राप्त हो सका उसको खरीद भी लिया गया है। अभी इस 24 एकड़ जो ज़मीन है आश्रम का, उस 24 एकड़ ज़मीन में क्या क्या हो रहा है? अभी ऐसे पड़ा हुआ है जमीन। एक तो ये स्कूल है, हाँ। एक सुनते हैं एक कॉलेज भी है। स्कूल है, कॉलेज है, ये आपका मवेशी हॉस्पिटल है, कोई बैंक भी है। हाँ बैंक भी है। बैंक यहाँ नहीं है, बैंक नहीं है। अच्छा। बैंक बाजार चला गया, पहले था बैंक वहीं। और स्कूल बच्चे सबका भी प्राइमरी स्कूल भी है। अच्छा। और बाकी जो है खंडर पड़ा हुआ है उसमें लोग बसे हुए हैं? कुछ नहीं, हाँ बसे हुए हैं। किराए पे लोग ऐसे रहते हैं? हाँ। तो इसको रिवाइव करने के लिए अभी इस लघु उद्योग को फिर से ये करने के लिए किसी ने, स्टार्ट करने के लिए किसी ने कुछ किया नहीं अब तक 20 साल? सरकार से ही कर रहे हैं प्रयास, लेकिन 2 कमेटी हो जाने के कारण इस पर सरकार का दोनों कमेटी में कोई तालमेल बैठाने का कोई कोशिश नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। ये इधर जो महाप्रबंधक है उद्योग विभाग का, उसने कहा कि आप दोनों पार्टी मिल जाइए, हम जितना होगा उद्योग के लिए हम मदद करेंगे। महाप्रबंधक जो जिला उद्योग केंद्र में है, उनके द्वारा आश्वासन मिला हुआ है, लेकिन ये एक नहीं हो रहा है। इसके चलते इसकी दुर्दशा हो रही है इस संस्था की। तो कितने लोग अभी ये रहते होंगे ऐसे बसे हुए पूरे? सब है, भाड़ा में डाल दिया है, जो पाया, जो 2 पार्टी है ना, तो लोगों को बसा दिया यहाँ के घर पर। अच्छा, और उसका भाड़ा कौन लेता है? भाड़ा ले रहा था वही सब, जो बसाया वही सब ले रहा है, संस्था के काम में नहीं लगता है। सरकार के पास भी नहीं जा रहा? हाँ नहीं, सरकार के पास भी बकाया है इस संस्था का करीब 50 लाख रुपया, जो कि नहीं सरकार को देना है इस संस्था को? हाँ, संस्था को रिबेट, जो हम लोग खादी बेचते थे ना, उसमें 25% रिबेट सरकार देती थी। अच्छा। वो रिबेट रिडक्शन करके तब आपको हम कपड़ा देते थे। अच्छा। वो पैसा हम क्लेम करते थे बिहार सरकार से, भारत सरकार से, वो सब पैसा उसके पास में है, वो नहीं मिल रहा है संस्था को। इसके चलते भी इसकी स्थिति आर्थिक तंगी हो गई है। अच्छा। सबका वही कहना है कि आप लोग आपस में मिल जाए, फिर हम आपको पैसा सब मदद करेंगे, जितना हो सकेगा हम करेंगे। सरकार की तरफ से कोनो ही नहीं हुआ। आप कितना साल अपना लगाए हैं इस संस्था में? हम 50 साल इस संस्था में नौकरी की है। कब से कब जुड़े थे आप? 1962 से यहाँ है। 62 से अब तक? 14 तक। 14 में रिटायर हो गए। अच्छा, 14 में आप रिटायर हो गए। और संस्था का काम तो वैसे पहले ही बना। हाँ, हम सब परिवार आप लोग का वेतन फिर कुछ अलग से होता था? कुछ मिला कुछ नहीं मिला, इसीलिए संस्था में पड़े हुए हैं। अच्छा। इसीलिए संस्था में पड़े हुए हैं। वो हमारा भुगतान हो जाएगा तो हम चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, अपने गांव चले जाएंगे? हाँ, हमारा गांव है कस्बा। अच्छा। वही हमारा घर। अभी सिर्फ एक उद्योग चल रहा है, वो है खादी उद्योग। आइए खादी उद्योग के लेखापाल जी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कैसे चल रहा है और वहाँ का उत्पादन अभी कहाँ से हो रहा है और क्या, बताइए पूरा शुरू से बताइए। अभी खादी का उत्पादन यहाँ नगण्य है, क्योंकि संस्था में 2009 से विवादित 2 कमेटी का निर्माण हुआ। 2 कमेटी के निर्माण के चलते चूंकि ये संस्था भारत सरकार के द्वारा निबंधित है और बिहार सरकार के द्वारा सर्वोदय आश्रम का संचालन होता है, तो जो दोनों का जो विवाद है, वो विवाद के
स्पष्ट भारत सरकार और बिहार सरकार का निर्देश है कि आप विवाद को समाप्त करके आइए, उसके बाद हमारे यहाँ से जो भी सहयोग है वो आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ विवाद समाप्त नहीं हो रहा है। विवाद समाप्त करने के लिए हम लोगों ने कई बार स्थानीय प्रतिनिधि, वो सांसद हुआ, एमएलए हुआ, यहाँ तक कि पटना से भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि ये विवाद समाप्त हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, कत्तीन बुनकर या और जो भी है, जैसे कपड़ा का रंगाई वगैरह, छपाई वगैरह का। यहाँ बहुत बड़ा यूनिट था रंगाई का, रेलवे स्टेशन के बगल में बहुत बड़ा यूनिट होता था। ये जो गमछा आप जो देख रहे हैं, ये गमछा मेरे यहाँ उत्पादन होता था। अभी चूंकि भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा हमको अपेक्षित सहयोग, अब सहयोग का कारण है कि चूंकि हमारे यहाँ विवाद है, विवाद के समाप्ति हेतु हम लोगों ने 22 मार्च 2020 को दोनों समानांतर कमेटी का विलय करते हुए हम लोगों ने एक नई कमेटी का निर्माण के लिए बैठक आयोजित किए थे। लेकिन कोविड-19 के चलते भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया। इसी वजह से हम लोगों ने उस बैठक को 12 अप्रैल 2020 को रखा। लेकिन देश में कोरोना वायरस इतना अत्यधिक मात्रा में फैल रहा था, जिसके चलते हम लोगों ने कोविड-19 को देखते हुए बैठक को अगले आदेश तक हमने स्थगित किया। और इसी बीच में बिहार सरकार, कभी भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 चलने लगा। चूंकि अब कोविड-19 के चलते कुछ, जैसे कि अभी आज का पेपर में आया है कि 100 सदस्यों के उपस्थिति में आप कोई भी सभा का आयोजन, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, उसका आप आयोजन कर सकते हैं। तो हम लोग अब करेंगे। चूंकि संस्था में कमेटी के विवाद के चलते काफ़ी ह्रास हुआ है, खाद्य उत्पादन नहीं हुआ, रोजगार बंद हो गया। उन्हीं का माल हम लोग का राजस्थान से आता है, जम्मू कश्मीर से आता है, हिमाचल प्रदेश से आता है, सिल्क का माल हम लोग का बंगाल से आता है, कुछ मोटा माल यूपी से आता है। लेकिन हमारे यहाँ धोती, गमछा, लुंगी, कुर्ता पैजामा का कपड़ा, मोटा चादर, ये सब हमारे यहाँ बनता था। पूर्णिया जिला का बायसी है एक अनुमंडल, वहाँ पर बनता था। पूर्णिया जिला का बनमनखी है, वहाँ पर बनता था। अभी पूर्णिया जिला में भवानीपुर है, वहाँ बनता था। लेकिन यहाँ 2009 से 2 कमेटी के विवाद के चलते संस्था का सारा कार्यक्रम खादी ग्रामोद्योग विभाग का ठप पड़ गया। तो अभी आप लोग जो है ये अभी बेच रहे हैं ना अभी खादी? अभी हम लोग हमारा जो ये खादी ग्रामोद्योग विभाग का जो ऑफिस है, इसका संचालन 4 जिला में है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। किशनगंज में गांधी चौक के पास दुकान है, कटिहार में बाटा चौक के पास दुकान है और पूर्णिया में आर्यन चौक के पास दुकान है। उसके अलावा अनुमंडल स्तर पर और प्रखंड स्तर पर भी दुकान है, जैसे कि बनमनखी में दुकान है, भवानीपुर में भी दुकान है। उस सब दुकान का संचालन हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ उत्पादन का काम तो करीब बंद है। कहाँ से आ रहा है जो चीज़ बेच रहे हैं वो? हम लोग जो खादी लाते हैं वो प्रमाणित संस्था से कपड़ा लाते हैं। किस राज्य से आ रहा है? बिहार से ही आता है, जैसे मधुबनी से आता है, दरभंगा से आता है, बिहार से आता है, आपको जाकर के मुंगेर से आता है, गया से आता है। ये सूती माल का हम लोग सूती माल मंगवाते हैं, भागलपुर से आता है सूती माल। सिल्क का माल जो हम लोग है, रेशम का माल हम लोग को बंगाल से आता है। ऊनी और कम्बल का माल हम लोग को हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान से आता है। अगर संस्था चल रहा होता तो ये सब बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं। उस संस्था अगर चलती ना, तो संस्था का ये होता है कि अगर हम 1 करोड़ का उत्पादन करते हैं, तो 1 करोड़ का बिक्री अगर मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास 50 लाख का बिक्री है, तो 50 लाख का हम माल को टर्नओवर करते हैं। कश्मीर को हम 25 लाख सूती देंगे और उससे हम ऊनी ले लेंगे। राजस्थान को हम 2 लाख 5 लाख का हम सूती देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ का जो चादर या हमारे यहाँ का धोती या हमारे यहाँ का गमछा जो बनता है, वो देश के अन्य प्रांत में अभी कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, तो अभी सीधा आपको खरीदना पड़ता है। अभी हमको टोटल परचेज करना पड़ता है। और उत्पादन इसलिए नहीं हो रहा है कि कमेटी के विवाद के चलते बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो हमको सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर आज के डेट में हम विवाद को समाप्त कर लें, तो हमको भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो भी माने कि कच्चा माल हो या और भी जो सामग्री है वो हमको उपलब्ध होगा। कल के डेट में हम ये आपको आश्वासन तो नहीं दे रहे हैं कि कल के डेट में जो 57 का, 62 का या 72 का संस्था है वो बन जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि अगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों या स्थानीय लोग इसमें सहयोग करके अगर संस्था को चलाना है, तो अगर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो ये जरूर आश्वासन देते हैं आपको
कि कल के डेट में ये जो रानी पत्रा सर्वोदय आश्रम संस्था है, जो पूरे भारत में अपना एक वजूद रखता है, कुछ इसमें ज़रूर परिवर्तन होगा। और नवयुवक भी आ रहे हैं, और चूँकि भारत के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का भी खादी के प्रति विशेष लगाव है, तो भरोसा यही है, उसी भरोसा पर हम लोग भी हैं कि कल विवाद समाप्त हो, ताकि संस्था, चूँकि हम लोग भी गांधी जी के 22 साल 25 साल से सेवा कर रहे हैं। अरे हम लोग को कोई वेतन भोगी नहीं है, हम लोग हैं कि जो इसमें पहले था कि कमाइए और इसी में लगाइए, तो हम लोग इसको जोग रहे हैं कि कब सरकार का भी ध्यान खुले कि यहाँ के लोगों पर थोड़ा नज़र रखे कि इसको आप उठाइए, और यहाँ के भी लोगों को ऐसा लगे कि सरकार का निर्देश है कि ना, इस संस्था को हम मरने से बचा लें। 2 अक्टूबर आया तो नेताजी ने गांधी चबूतरे का सौंदर्यीकरण करा दिया, लेकिन गांधी जी के जिन सपनों को साकार करने के लिए ये सर्वोदय आश्रम बनाया गया था, उन सपनों को जिंदा कौन रखेगा, ये एक सवाल है। और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ कर जाता हूँ। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए मैं मीडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और स्वतंत्र पत्रकारिता को ज़िंदा रखने के लिए मैं मीडिया को डोनेट करना ना भूलें।